नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इन दिनों इंदौर में डिब्बा कारोबार से जुड़े लोगों की आत्महत्याएं बहुत आम हो गई हैं। डिब्बा कारोबार मतलब बेनामी कारोबार, वायदा कारोबार का एक अवैध हिस्सा, अवैध रूप। इसी बारे में और दूसरे मामलों में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हुकम सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी। ये बताइए कि ये डब्बा कारोबार होता क्या है? हमारे बहुत से दर्शकों को मालूम नहीं कि डब्बा कारोबार क्या होता है। देखिए, डब्बा कारोबार एक तरह का एक अवैध कारोबार ही कह सकते हैं, क्योंकि सोने चांदी का जो व्यापार रहता है वो लीगल गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस इशू कर रखे, पर इसमें क्या होता है कि कुछ मार्जिन मनी भरना पड़ती है और मार्जिन मनी बहुत ज़्यादा रहती है। करीबन 1 लाख का जैसे सौदा करते हैं तो उसमें करीबन 3 से 4 लाख रुपए की मार्जिन मनी भरना पड़ती है। तो जो व्यापारी है जिसकी हैसियत नहीं है वो भर नहीं पाता, तो वो जो डब्बे वाले हैं वो 10-20 हज़ार रुपये मार्जिन मनी लेके व्यापार करते हैं। वो व्यापार, इसी व्यापार को डब्बा व्यापार कहा जाता है। और ये डब्बा व्यापार इंदौर में पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा हो गया और इसमें कई चीज़ें ऐसी शामिल है, जैसे सोने चांदी के व्यापार के अलावा कई चीज़ें हैं, कई वस्तुएं इसमें सट्टा होता है। तो सराफा बाजार के अलावा भी इंदौर शहर के अन्य क्षेत्र है, जो मंडियाँ हैं सोने चांदी के, सराफा को छोड़ के लोहा मंडी है, सियागंज है, ऐसे कई क्षेत्र के व्यापारीगण भी इसमें शामिल है। और ये इसमें वायदा बाजार में सब चीज, कई चीजें शामिल है, खाने पीने की चीजें भी हैं, अनाज तक का वायदा बाजार हो रहा है। मैंने सुना कुल 1439 चीजों का वायदा कारोबार होता है, जिसमें 125 चीजें मुख्य है। बिल्कुल है। इसके अलावा सराफा एक और चीज के लिए ख्यात है या कुख्यात है, वो है पानी पतरे वाला सट्टा। ये क्या चीज होती है? नहीं, पानी पत्र का कुख्यात नहीं कह सकते, बाकी ये जो सट्टा बाजार है वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार सराफा फेमस है। क्योंकि सराफे में पहले ऐसे ब्याज वाले हुंडी वालों का भी होता था। पहले यहाँ पर अफीम का व्यवसाय सराफा बाजार में होता था, ऐसा कहते हैं। इसी तरह सट्टा बाजार ये पानी पत्र का भी होता है। पानी पत्र का सट्टा ऐसा होता था कि जैसे पानी गिरने वाला पत्थर से नीचे गिर जाता है, तो उसको कहते थे पानी का सट्टा हो चुका है। ये सट्टा पिछले 10 सालों से सराफा बाजार से दूर हो चुका है। ये आजकल होता जरूर है, छावनी क्षेत्र में होता है, कहीं दूसरी जगह भी होता है, पर जो कारोबार खुला आम रूप से पहले सराफे में होता था। पहले वो सराफे में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि आने दिया, 12 नहीं दिया, ऐसे बोलते थे। तो जो पब्लिक आती थी वो डर जाती थी, वो रुक जाती थी कि क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या। तो उस वक्त का माहौल अच्छा था। क्या मतलब सब आने दिया, 12 ने दिया, 4 ने दिया, क्या मतलब होता है? ये मतलब ये होता था सर कि जैसे पानी आने वाला है, कम भाव होते थे तो पानी निश्चित रूप से आएगा ही। जैसे 3 रुपए 4 रुपए का भाव है तो पानी नहीं आएगा, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, ये उल्टा चलता। जितने ज्यादा भाव रहेंगे, संभावना जितनी ज्यादा होगी रेट उतना कम होगा। ज्यादा भाव रहेंगे तो ये पानी नहीं आएगा, ऐसा कहते थे। इंदौर का सराफा 2000 दुकानें वहां हैं। सराफे की वस्तुओं के अलावा खाने पीने की चीजों के लिए बहुत मशहूर है। जो आदमी इंदौर आता है वो बोलता है अगर मैं सराफा नहीं गया या रात को अगर मैं सराफा में नहीं घूमा, वहां की भुट्टे का किस और चाट, पकौड़ी, कचौरी, समोसे, पेटिस नहीं खाए तो इंदौर आना फिजूल है। इस परंपरा में ये ग्लेवर बना हुआ या कम हुआ है? देखिए, ये परंपरा तो आज भी कायम है, क्योंकि सराफा बाजार इंदौर शहर का एक हृदय स्थल है। यहाँ आने पे एक आम पब्लिक को कोई भी आता है वो गर्व महसूस करता है, क्योंकि सराफे से कुछ भी कनेक्शन है या कोई निकलता है तो अपने आप को ये सोचता है मैं सराफे गया था। और आज भी सराफा बाजार में सोने चांदी की दुकान है के अलावा रात को जो नाइट में चौपाटी लगती है उसका भी एक अलग क्रेज है, और ये क्रेज पिछले कई वर्षों से कायम है। बीच में पुलिस ने उसे रोक दिया था, रोकने की कोशिश की थी 11 बजे, फिर 11:30 बजे बंद करने की कोशिश की थी। उसके पहले हाल ये था कि पूरी रात सुबह 4 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, लोग आते थे, परिवार के सहित 10-10 लोग, 15-15 लोग वहां आते थे। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी वहां सामान्य आदमी की तरह आते थे, चाट पकौड़ी खाते थे और गपशप करते थे। अब ये कब तक चलता है दौर? देखिए, पिछले 2-3 सालों से आदरणीय कलेक्टर साहब राघवेंद्र सिंह जी ने 2 बजे तक का कराया था। पहले 11 बजे, 11:30 बजे सराफा बाजार बंद हो जाता था, पर उससे जो चौपाटी वाले थे उनको धंधा नहीं मिल पाता, क्योंकि आज जो पब्लिक है घर जाती है, घर पे फ्रेश होके या सब काम से निवृत्त होके 10 बजे के आसपास घर से निकलती थी, तो 1-1.5 घंटे का टाइम रहता था उनको
ये चौपाटी वालों के लिए, तो उससे उनका व्यवसाय पर चौपट हो रहा था। तो उन्होंने निवेदन करा, तो आज चौपाटी करीबन 2 बजे तक चालू रहती है, और पिछले 10-15 साल पहले तो 4-4 बजे तक चालू रहती थी, और वहाँ रौनक रहती थी। आज भी सराफे में रौनक, अच्छे घरों के लोग आते हैं, उच्च वर्ग के लोग भी आते हैं, और एक वहाँ जो माहौल रहता है, एक पारिवारिक माहौल भी कह सकते हो, और एक सुरक्षित माहौल भी दिखाई देता है। जी, दीपावली के मौके पर पूरे बाजार में वाहनों को रोक दिया जाता है, लोग पैदल आते हैं, सड़क पर कारपेट बिछा दिया जाता है। ऐसा किसी और शहर में होता है क्या इंदौर के अलावा? तो सबसे बड़ी ये अपने लिए गर्व की बात है कि इंदौर सराफा बाजार ने ये पहल चालू करी थी। वहाँ क्या होता था कि पहले सराफा बाजार में पटाखे बहुत फूटते थे, और एक तरह का जो माहौल रहता था वो छेड़ाछाड़ी का, गुंडागर्दी का माहौल भी हो जाता था, दोनों तरफ बेड़े इकट्ठी हो जाती थी, बीच में पटाखे फूटते थे। तो ये जब हमने देखा तो हमने ये इसकी परंपरा चालू करी कालीन बिछाने की। जी, ये पहली बार इंदौर शहर में कालीन बिछा है। मतलब पूरी सड़क पर कालीन बिछा है, पूरी सड़क रोशनी से सराबोर है, और वाहन प्रतिबंधित है। ये सराफे में 2000 से हमने चालू करा था सर, और आज 2012 इसका अच्छा खासा रिस्पांस मिला। इंदौर शहर की जो जनता है पहले क्लाथ मार्केट में रोशनी देखने जाती थी, आज सराफा बाजार में आती है, और सराफा बाजार को लाइक करती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो वाहन की बात है कि सराफे के 3-4 दिन जो वाहन की रोक लगा दी थी, वो नो जोन व्हीकल रहता है पूरा, क्योंकि वहाँ व्हीकल जोन नहीं रहता, और जो पार्किंग रहती है राजवाड़ा के बाद ही रहती है। और 4 दिन तक जो सड़क में 2 व्हीलर भी नहीं आ पाता। कारण एक है कि जो आराम से पब्लिक आती है वो देखने आती है, और जो ग्राहकी का प्रभाव है वो बेहद ज़्यादा अच्छा रहता है, रिस्पांस भी मिलता है। इतने मॉल्स खुल गए हैं, इंदौर के सराफा के बाहर दुकानें खुलने लगी है सोने चांदी की, जवाहरात की। इससे सराफा के कारोबार पर असर पड़ा क्या? देखिए, सफेद का कारोबार को असर तो पड़ा है, पर ऐसे देखा जाए तो घोड़े घुड़साल में ही बिकते, ये कहावत सही है। और घोड़े घुड़साल में ही बिकते हैं। हाँ, कारण क्या है कि सराफे में एक भले ग्राहक आता जरूर है, भले वो मॉल पे जाएगा, कहीं भी जाएगा, पर एक बार वो जरूर सोचता है कि सराफे में आके देख ले, डिजाइन देख ले। ये बिल्कुल सही है कि आता जरूर है, और ये संभावना हमें भी रहती है कि ग्राहक कहीं भी घूम फिर के आएगा, पर सराफे में जरूर आएगा। तो ये उम्मीद भी लगाया रहता है व्यापारी कि यहाँ पे ग्राहकी चलेगी। और आज भी सराफे बाजार में रौनक है, पर ये थोड़ा एक उच्च वर्ग का जो तबका रहता है वो थोड़ा सा कोसों थोड़ा सा दूर हो चुका है। कारण है कि एक बड़े मॉल है, और बड़े बड़े बैनर की दुकानें इंदौर शहर में खुल चुकी है, जैसे त्रिभुवनदास भीमजी है, तनिष्क है, और ये आपके रतलाम वाले ज्वेलर्स वाले हैं। ऐसे कई बड़े बड़े बैनर खुल चुके हैं। तो ग्राहक थोड़ा सा उच्च वर्ग का तबका जरूर सराफे से दूर हो चुका है, पर आम वर्ग का जो ग्राहक है वो जरूर आज भी सराफे में आ रहा है। लोग कहते हैं इंदौर से अच्छा सोना रतलाम में मिलता है। अच्छा मतलब ज्यादा शुद्ध, ये बात कितनी सच? देखिए, ये एक मानसिकता थी। पहले क्या होता कि लोगों को ये था कि जलगांव से माल खरीदना, सोने चांदी के जेवर, या रतलाम से खरीदना। पर अब इंदौर शहर में भी बहुत अच्छे अच्छे दुकान आ गई है। एक हॉल मार्किंग का जब से ये चालू हुआ है तो ग्राहक को विश्वास होने लग गया है कि जो हॉल मार्किंग का जो ज्वेलरी खरीद रहा है ये शुद्ध रहेगी, तो इसका भी चलन हो चुका। तो ये रतलाम और जलगांव का जो पहले था दिलो दिमाग पे, वो अब पहले से ज़्यादा बेहद कम हो चुका है। और आज ग्राहक है इंदौर शहर में आता है, और आसपास की जो मंडियां हैं, रतलाम वाले खुद इंदौर आके ज्वेलरी खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइन है बेहद अच्छा रहती है। क्योंकि यहाँ बाहर का जो व्यापारी आता है, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, राजकोट, यहाँ के जो व्यापारी यहाँ माल बेच जाते, तो वो कलेक्शन जो डिजाइनों का रहता है वो इंदौर शहर में सबसे ज़्यादा है। पहले सोने के भाव जितने साल भर में बढ़ते थे, 1000 रुपए तोला या 10 ग्राम, 2000 रुपए, उतने तो आजकल रोज घटने बढ़ने लगे। ये क्या चलन है, क्या कारण है? देखिए साहब, पिछले हम इतिहास देखें 2005 के पहले का, तो सोना चांदी में जो वो घटत बढ़त होती थी वो 1000 रुपये साल बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और उस वक्त जो चलन था वो बिस्किट का था, वो 100 ग्राम के बिस्किटों का चलन था। आज जो चलन है वो कैडबरी का है, 1 किलो सोने का है। हाँ। जब से वायदा बाजार आया है, वायदा बाजार में जब 2005 में सोना था करीबन 5000 रुपये के आसपास, उसके बाद जो ग्राफ है बढ़ने का वो निरंतर बढ़ रहा है। आज सोना 32,000 रुपये, 32,000 का सोना खरीदना का आम वर्ग के लिए तो थोड़ा सा सोच के बाहर की बात है। पर जो बढ़त है, ये बढ़त के कई कारण हैं।
देखा जाए तो एक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को देखा जाता है। दूसरा, डॉलर की तेजी वृद्धि के कारण भी सोने में तेजी का वातावरण बना हुआ है। तीसरे, ये कई कारण है। एक पर ये जो बढ़त है ये समझ के परे के बाहर है अभी फिलहाल, क्योंकि निवेश के रूप में जो सोना बढ़ रहा है ये विचार नहीं है, क्योंकि भौतिक मांग है वो बेहद कमजोर होती जा रही है। केंद्र सरकार ने कुछ कानून बनाए थे सोना चांदी व्यापारियों के लिए कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा का माल बेचेंगे तो आपको उसका आईडी रखना। इनसे छूट दी है सरकार ने, थोड़ी छूट दी है व्यापारी एसोसिएशन की मांग। क्या सचमुच काला पैसा लगता है सोने में बहुत? देखिए सर, काला पैसा तो कौन से धंधे में नहीं लगता, पर सोने में इस तरह का बदनाम कर दिया है कि सोने के रूप के व्यापार में काला धन लगाया जाता है। बाकी काला धन तो हर जगह है, और सोने का एक धंधा बहुत अच्छा है, गुडविल का धंधा हम लोगों का। इसमें कोई चोर चमारी करते नहीं, बेईमानी करते नहीं है, पर एक बदनाम किया जाता है। ये सही है कि थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, और क्या है कि राय को पहाड़ बना दिया जाता है। बाकी ऐसे सोने का धंधा रहता है, वो काले धन का होता जरूर, पर इतना नहीं होता है कि एकदम ही पूरा धन इसमें लगा हुआ है। हाँ। लोग कहते हैं, पर हमारी सोच है, हमारा जो है अच्छे वर्ग का व्यापारी भी आता है, जो ग्राहक रहता है वही खरीदता है, नीचे निम्न वर्ग का भी खरीदता है, तो वो कहाँ उससे कह सकते हैं। लोग कहें कि इंदौर में बुलियन का कारोबार है, सोने की शुद्ध सोने का कारोबार काफी है। सोने के बिस्किट, जैसे फिर कैडबरी भी कहा जाता है, थोड़े बड़ी चिल्ली को, सोने की ईंट का कारोबार। ये क्या है, ये कितना कारोबार है सोने का? इंदौर शहर एक मध्य प्रदेश की एक मुख्य मंडी है। ये आसपास के कई क्षेत्र हैं जहाँ से व्यापार हमको मिलता है। व्यापारी हमारे यहाँ से सोने चांदी की जरूरत भी खरीदता है, सोने चांदी की आइटम यहाँ से ले जाके बेचता भी है, और बुलियन भी यहाँ से खरीदता है। और बुलियन का कारोबार यहाँ बेहद अच्छा है, और यहाँ करीबन आप समझो कि एवरेज इंदौर शहर में 60 से 65 कैडबरी का व्यापार प्रतिदिन होता है। एक कैड में कितना सोना होता है? एक कैडबरी में 100 का सोना होता है, कीमत करीबन 32 लाख रुपए होती है। करीब 32 लाख, और ऐसे 50, 60, 65 कैडबरी रोज बिक जाती है। बिल्कुल बिकी, क्योंकि 2000 दुकानें इंदौर शहर में, सराफा बाजार में। हाँ। और सराफा बाजार में 2000 दुकानों के अलावा जैसे ब्रिज सराफे के बाहर करीबन 300 दुकानें। तो ये व्यापार इंदौर का करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है। तो ये इतना ये सब वाइट होता है या इसमें हिसाब नहीं रखा जाता? साहब ये तो थोड़ा बहुत वाइट भी होता है, थोड़ा बहुत ब्लैक में भी होता है। धंधा है, धंधे में तो सब जायज है। धंधे में साया जैसा बिल्कुल, कोई गलत करते हैं, सभी करते हैं ना साहब। कौन सा धंधा है जिसमें 2 नंबर का नहीं होता है? 2 नंबर का धंधा तो हर जगह होता है, पर हमारा जो धंधा है वो 70% वाइट होता है, 30% ब्लैक कह सकते हो। और दूसरी जगहों पर इसका तो कुछ तो अनुमान नहीं है, पर मेरे व्यवसाय से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरी बात करूँगा, मेरे व्यापार के रेट के लिए करूँगा। ये बड़े ज्वेलर इंदौर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो इससे छोटे व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ेगा क्या? देखिए, ये सोने चांदी का जो धंधा एक विश्वास का धंधा है। आज भी छोटा सराफा, बड़ा सराफा, कई पुरखों वर्षों पुरानी फर्में हैं जहाँ ग्राहक आता है और सिर्फ लेके चले जाता है। ना तो आज वो छोटे सराफे में कई दुकानदार, इंदौर शहर में जो हॉल मार्किंग की दुकानें सिर्फ 32 दुकानें हैं। बाकी सिर्फ 32 दुकानें? हाँ, 2000 दुकानों में से 32 दुकानें जो हॉलमार्क वाला सोना बेचती हैं। बाद में भी बेचते हैं, पर वहाँ भी ग्राहक विश्वास से लेके ही जाता है ना। हाँ। तो वो विश्वास की परंपरा आज भी कायम है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी 100 साल पुरानी फर्में हैं जहाँ ग्राहक आता है, विश्वास से लेके जाता है। भले हॉलमार्क नहीं है, पर उसको ये विश्वास रहता है, ये जो भी दुकानदार दे रहा है, ये भले कैसा भी है, खरा खोटा है, पर उसको वापस देने जाते हो उसका रिटर्न पूरा देता है। इंदौर के सराफा बाजार में लोगों को परेशानी होती है जब वहाँ पार्किंग की सुविधा बिल्कुल नहीं है, पैदल चलने तक, निकलने तक में दिक्कत होती है। तो ऐसे में कारोबार को कैसे बढ़ावा देते हैं? देखो, इंदौर शहर में जो सराफा एक मेन बाजार के क्षेत्र मुख्य बाजार है, और यहाँ पार्किंग की जो समस्या है वो पिछले कई वर्षों से ज़्यादा है। इससे हमारा जो व्यापार है प्रभावित भी हुआ। इसके लिए सराफा एसोसिएशन ने कई प्रयास भी किए। पिछले अभी महीने 2 महीने से हमने गाड़ी लगाना बंद कर दी हमारे व्यापारियों की। वो पार्किंग स्थल पर रख के आते हैं, और सिर्फ ग्राहकों की गाड़ियाँ सराफा बाजार में रखी जाती है। इससे जो हमें फ़र्क पड़ा, कम से कम 10 से 15% हमें ग्राहकियों में फ़र्क पड़ा है इससे। और हमारी सोच है कि कहीं भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मिल जाता है या स्थानीय प्रशासन या नगर निगम हमें देता है, तो हम खुद ही ऐसा कॉम्प्लेक्स तैयार करके हमारे व्यापारी की गाड़ी उस पार्किंग स्थल पर रख सकते हैं, जिससे कि हमारे व्यापार को बढ़ावा मिले। तमाम यहाँ बाहर ले जाने की बातें होती है, लोहा मंडी बाहर जा रही है,
ईंट मंडी बाहर जा रही है, रेत मंडी बाहर जा रही है, तमाम चीजें बाहर जा रही है। क्या ऐसा शहर के बाहर कोई सराफा अलग से कोई योजना बनी है क्या इस तरह अब योजना तो हमारी ज्वेलरी पार्क बनाने की योजना सरकार की है, उससे क्या फायदा होगा आपको? देखिए सब जो ज्वेलरी पार्क बना रही है वो यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर है, और दूर होने के बाद वहाँ पे कारीगर को लाना ले जाना, वहाँ डायमंड की चीज़ें ले जाना, ये सुरक्षित नहीं है। हाँ। ये कोई भी चीज़ें होना चाहिए शहर के मध्य, आसपास मध्य होना चाहिए, तो इससे क्या रिस्पांस अच्छा मिलेगा। हमने भी कोशिश करी थी कि एक सराफा बाजार ऐसा एक इंदौर शहर का एक सराफा बाजार कहीं बाहर ब्रिज के बाद ले जाए, जहाँ 200-250 दुकानें एक साथ हो, वहाँ व्यापार को बड़ा मिले। पर आज जो प्रॉपर्टी के भाव वगैरह है तो उससे हमने थोड़ा हाथ खींच लिए, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 लाख 3 लाख स्क्वायर फीट जगह चाहिए। जिस तरह का भाव आसमान के ऊपर जा रहा है, लेकिन चांदी का भाव उससे भी कहीं तेज जा रहा है, क्या कारण है? इसका कारण कई है। एक तो चांदी जो है सोने के बनिश पर थोड़े कम कीमत रहती है, दूसरा जो इन्वेस्टर है इसकी तरफ, जो आम वर्ग का इन्वेस्टर है इसके रुझान इसके प्रति ज़्यादा रहता है। दूसरा चांदी का यूज भी बहुत होता है, एक तो औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है, दंत चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, अन्य क्षेत्रों में भी होता है। और जो चांदी 14,000 के बाद जो चांदी 28,000 तक बढ़ी थी, उसमें आम वर्ग का जो ग्राहक है उसने बेहद अच्छी इसमें इन्वेस्टमेंट करा था, और उस वक्त चांदी 14 और 20,000 के आसपास की चांदी उनको ऐसा लगता था कि ये ले लेना चाहिए। और ऐसे भी मानसिकता है कि सोना और चांदी किसी भी भाव हो उसको लेने में उनकी जीत हार नहीं है, तो वो चांदी के प्रति जो रुझान है उसके कारण चांदी में थोड़ी तेजी है। लोगों को कि सोना कितने भी भाव में हो, चांदी किसी भी भाव में हो, ले लेना चाहिए। और भारतवर्ष में शादी ब्याह का मौसम अब आ भी रहा है, तो शादी ब्याह में बगैर सोने और चांदी के तो शादी होती ही नहीं है। चाहे दूल्हा पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा हो चलेगा, लेकिन सोना और चांदी तो चाहिए चाहिए। तो ये क्या कारण है इसका? मानसिकता भी है भारत के लोगों की, भारत के गृहिणियों की, कि सोना चांदी लेना चाहिए भविष्य के रूप में एक सुरक्षित निवेश। इतना महंगा सोना कैसे खरीदेगा? 32,000 रुपए शादी में कोई 10 तोला भी सोना देगा किसी को, जो कि बहुत आम बात है। हमारे निम्न आय वर्ग के लोग ही 10-15 तोले सोना रखते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए पहले क्या सोना भले वजन से ले लेता था आदमी, हाँ। पर वो जैसा कि हमारे पास आता था तो यूँ कहता था कि 3 तोले का सेट दे दीजिए या 4 तोले का सेट दे दीजिए। हाँ। आज हमारे पास जो ग्राहक आता है वो कहता है कि 50,000 का सेट है या 1 लाख का सेट है। फर्क ही आया है, क्योंकि हाँ। कीमत जो बढ़ रही सोने की उसके कारण बजट के अनुसार चल रहा है। पहले वजन के अनुसार चलता था, अब बजट के अनुसार चल रहा है, पर लेता जरूर है, क्योंकि हाँ। सोने का एक अट्रैक्शन बरकरार है, और ये मोह कभी खत्म भारत के लोगों का तो हो नहीं सकता। उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना हमारे देश में है, सबसे ज्यादा खपत सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत देश में सबसे ज्यादा खपत विश्व का वैश्विक स्तर पे 1,000 टन की खपत है जी, और भारत देश में करीबन 500 टन की खपत है। तो आधी खपत तो अपन लोग भारत की आधी खपत सोने की हमारे बिल्कुल होती है। चलते चलते एक बात पूछते थे, जो हमारे दर्शक हैं जो डब्बा बाजार के बारे में सोचते हैं, डब्बा बाजार में आने की सोचते हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? हम तो यही कहते हैं सब, किसी से भी कोई भी हो, डब्बा बाजार सट्टा कोई सा भी हो, सट्टा कभी किसी ने कोई ने महल खड़े नहीं करे, कोई ने बिल्डिंगें नहीं बनी है सट्टे से बिल्डिंगें बिकी है और घर परिवार बर्बाद हुआ है। और मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा, सराफा एसोसिएशन के बाजार के हिसाब से भी करूंगा, मेरी खुद की पर्सनल राय भी यही है कि सट्टे के इस कारोबार में कोई भी ना आए। ये एक ऐसा दलदल है, इसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये दिमाग है जो धीरे धीरे आदमी को खा जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है, और आदमी सब कुछ खोने के बाद जब होश में आता है तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। बहुत धन्यवाद हुक्म जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बताया कि मुफ्त में कमाई का कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोना चांदी का भी कारोबार करते हैं तो ठीक है, वायदा बाजार के चक्कर में, डब्बा बाजार के चक्कर में जाने की कोशिश न करें, ईमानदारी से अपना काम करें, क्योंकि बरकत ईमानदारी के धंधे में ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।